हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 करते हैं रियल नंबर क्लास 10 की। क्वेश्चन 1, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है एंड कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं है। किसी भी फ्रैक्शन के अपॉन में 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m आएगा तो हमारा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन दोनों नंबर के अलावा और कोई नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाता है। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है। तो अब देखिए, फर्स्ट वाला जो है, इसमें हमको कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग। तो देखिए, 5 तो दिख रहा है, 25, इसका मतलब 5 तो है, लेकिन 2 है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वही पुराना तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3125 के 3125 के हमको क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, एंड अगेन डिवाइड करेंगे फिर से 5 आएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, 5 जा 3125। तो देखिए, 5 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। 2 तो हमारे पास है ही नहीं। इस रूल में भी ये लिखा है कि 2 की पावर कुछ और 5 की पावर अगर कुछ और हो तो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। अब देखिए, 13 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 एंड 625 5 जा 3125, यानी कि 5 की पावर हमारे पास 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 2 की पावर 0 आ रहा है। तो कुछ ना कुछ पावर तो आ रहा है ना, 0 आ सकता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसको टर्मिनेट किया जा सकता है। और कितने एक्सपेंशन तक ये टर्मिनेट हो जाएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अभी हम सिर्फ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग समझते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है। सेकंड देखिए, सेकंड है 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 0। अब जैसे इसके डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर 0 आता तो टर्मिनेटिंग हो गया था, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं 455। 455 को फिर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, 5 से करेंगे तो 91 आएगा और 7
एंड 13 वन जा, तो 2 raised to power n एंड 5 raised to power m। देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या आया, 5 into 7 into 13, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। नाउ नेक्स्ट तो 0 0 आ रहा है, तो हमारा 2 raised to power 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है। एंड फिर 100 का क्या करेंगे, 100 5 5 25 एंड 4 100। फिर से देख लेते हैं, 2 4 इंटू 5 5 25, 5 स्क्वायर एंड 4 इंटू 2 स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 raised to power 6 एंड 5 raised to power 2। 2 और 5 के अलावा तो कुछ आया नहीं, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। नेक्स्ट देखते हैं 343, ये तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 7 आ गया तो पहले से ही ये हम मान लेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। और इसमें 2 की पावर n 2 की पावर n 5 की पावर m नज़र आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, इसको क्रॉस करना है। एंड यहाँ पे 5 into 3 आया नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे 5 into 2 into 5, 2 और 5 की टर्म्स में आ रहा है, 2 की पावर 1 आ रहा है, 5 की पावर 2 आ रहा है, 35, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए 3 7 21 होता है, तो क्या लगता है आपको, इसको होगा। 3 आ गया पहले से इंटू 7, आगे तो कुछ चेक ही नहीं करना है। 3 into 7 into 2 into 5, ठीक है, 77। लेकिन हम इसको थोड़ा एक बार रिड्यूस करके भी चेक कर लेते हैं। 11 आएगा और 7 3 आएगा 30, ठीक है। वैसे तो आ नहीं रहा था, लेकिन अब देखो रिड्यूस करके हमारे पास 11/2 into 3 into 5, तो इस केस में भी हमारा क्या हुआ, 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में 2 की पावर n एंड 5 की पावर m चेक करना है। अगर उसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनेटिंग हुए थे लास्ट क्वेश्चन में, उसका कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हो जाएगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आया था 13/5 raised to power 5। तो अब इसको 2 raised to power 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 raised to power 5 से। अब क्या आ जाएगा, 13 into 32, और यहाँ पे आ जाएगा 10 raised to power 5। मल्टीप्लाई दोनों करके आएगा 13 2 26 एंड 13 3 39 एंड 2 41, 416 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 0 लगानी पड़ेगी, तो 416 और 3 हो गए, 2 और 0 आगे लगानी है, तो 0.00416, 5 डेसिमल तक ये टर्मिनेट हो गया।
देखिए जितनी भी पावर आ जाती हैं इक्वल आनी चाहिए, यानी कि लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 raised to power n इंटू अपॉन में न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए था, 2 raised to power n इंटू 5 raised to power m। अब इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि जो भी न्यूमिनेटर होगा 2 raised to power अगर n आया तो 5 raised to power भी n आना चाहिए, ठीक है, यानी कि इक्वल पावर्स आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो होगा। तो फर्स्ट का आंसर है 5 डेसिमल तक वो टर्मिनेट होगा। नेक्स्ट क्या था, 17, सेकेंड पार्ट, 17/2 raised to power कितना था, 3, एंड फिर 5 raised to power भी हम 3 कर देंगे, और 17 इंटू 125/10 raised to power 3 आ जाएगा। अब तो आपको समझ आ गया होगा, जितने भी पावर्स हैं उतनी जीरो लग जाएंगी, 1 2 3, एंड 125 इंटू 17 आएगा 2125, एंड डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 2.125। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, तो इसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना नहीं है, तो ये हमारा 1600 जो था वो डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा इसका। देखिए कितने डेसिमल तक निकलता है। फोर्थ क्वेश्चन, 15/1600, इसको करेंगे, पहले रेड्यूस कर देते हैं, 5 से होगा, 5 3 ज़ा 15, एंड 5 3 ज़ा 15, और 5 2 ज़ा 320 से होगा, आगे होगा नहीं। और फिर 3/, ये आ जाएगा 2 raised to power 6 आएगा सॉल्व करके, एंड 5 raised to power 1 आएगा। तो अब 5 raised to power 1 है और यहाँ 2 raised to power 6 है, तो 5 raised to power 5 से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 raised to power 6 और 2 raised to power 6 तभी तो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा इसका। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 9375, और अपॉन में कितना आएगा, 10 raised to power 6। अब देखिए 9375, 4 तो ये हो गया, 10 raised to power 6 है, और 2 0 और लगा के फिर पॉइंट लगा देना, 6 डेसिमल तक ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा नंबर। फिफ्थ नॉट टर्मिनेटिंग है, इसको नहीं करना है आपका, ये टर्मिनेटिंग है। अब इसको देखो, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब है और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो 23 5 ज़ा हो जाएगा 115 अपॉन कितना होगा, 10 raised to power क्यूब, इसका मतलब 115/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 0.115। ये भी 3 डेसिमल तक एक्सपेंशन होगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये भी 5 3 ज़ा 15 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये इसको तो आप रिड्यूस करके ही कर सकते हो, 7 5 ज़ा एंड 5 10 ज़ा, तो 0.7 आ जाएगा डेसिमल, 1 डेसिमल तक गया है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है कि p/q फॉर्म में डालो अगर वो रैशनल नंबर है, ठीक है, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो ये पहला वाला नंबर तो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। p/q में कैसे लिखेंगे, अपॉन में जितने भी डेसिमल हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम 0 लगानी है, 2 3 4 5 6 7 8 9, p/q फॉर्म में ही आ गया। एंड q जो है यहाँ पे, q क्या है, 2 raised to power n
एंड इनटू 5m की फॉर्म में है, तभी तो 0000 आया ना। अच्छा ये क्या है, ये तो इरेशनल नंबर है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि पैटर्न में होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये तो रैशनल है ही नहीं है, और उन्होंने बोला है कि अगर रैशनल है तब क्यू के बारे में बताइए। ये रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए बार आ रहा है, 9th क्लास में पढ़ा था, जिसके ऊपर बार आता है वो पी बाई क्यू फॉर्म में हम डाल सकते हैं। और जितनी बार ऊपर बार आता है उतनी बार नीचे 9999999 आता है। तो 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में कितनी बार आएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 9 लिखना पड़ेगा। और ये है रैशनल नंबर, क्योंकि इसको p बाई क्यू फॉर्म में हम डाल सकते हैं। और ये इरेशनल नंबर था, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं डाले जा सकते। क्यों? क्योंकि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1.4 यहीं पे हमारा चैप्टर ओवर हो गया। एंड नेक्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।